अच्छा जी। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जिस तरह वाटर की हम बात करते हैं तो दूसरे कंपाउंड्स के भी ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हमारा ताल्लुक वाटर के साथ है, सो वी विल टॉक स्पेसिफिकली ऑन वाटर। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बात बहुत जरूरी है कि ट्रिपल पॉइंट का ताल्लुक दो पैरामीटर के साथ है। वन इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड अनदर इज कॉल्ड प्रेशर। यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर तब्दीली आएगी, चेंज आएगी, तो ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू बदल भी सकती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं बोलूं कि एक एटमॉस्फेयर, वन एटमॉस्फेयर के ऊपर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, सो दिस इज ओके। लेकिन मैं क्या करूं, इस प्रेशर को बदल दूं और इस प्रेशर को मैं फॉर एग्जांपल 4 एटमॉस्फेयर कर दूं, तो अब मेरे पास ये जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगी, बल्कि ये कुछ और होगी। सो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट अकर करता है, वाकया होता है खास टेम्परेचर और प्रेशर पे, where all the three phases are in the thermodynamic equilibrium। इन दोनों चीजों को हम यहां पर तफसील के साथ डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे। जब स्पेसिफिकली मैं वाटर की बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंट शोज दैट 273.16 केल्विन, और इन अदर वर्ड्स 0.01 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर on 4.58 mm of Eg millimeter of mercury, or 611.73 Pascal is the pressure. When this condition will meet, so we will get a triple point of water. That on the triple point, the water exists in the 3 phases. The one is called solid, another is called liquid, and the third one is called vapors, or the gaseous phase of the water. But they are in equilibrium, thermodynamic equilibrium. Therm means heat and dynamic means motion. They are thermally in equilibrium, but the motion exists. यहां पर दो बातें बहुत अहम है। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करता हूं ट्रिपल पॉइंट की, तो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर there will be no change in the phase। यानी तीनों phases, vapors, solid water and liquid water, they will exist over here। लेकिन उसके बरक्स अगर मैं यहां पर बात करूं, ये ग्रीन लाइन जो मेरे पास है, this green lines just indicates that the solid and the liquid phases are separating over here। but यहां पर एक बात कि जब यहां पर हम बात करते हैं, यहां मेरे पास आइस है। क्या है? आइस। So this ice will change into liquid water। Liquid water। याद रहे कि इस आइस और इस लिक्विड वाटर का टेम्परेचर will be same। जैसे मैंने कहा कि the ice will change into the liquid, and the similar way the liquid will change into the solids। फिर solid में भी बदलेगा, temperature will be remain same, and this is possible। यहां पर क्या होता है, नीचे वाले ये रेड लाइन ये बता रही है कि यहां पर ये solid और वेपर के दरमियान रिलेशनशिप है। सो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक और चीज मैं बताते चलूं आप लोगों को कि मेरे पास आइस मेल्ट होकर लिक्विड बनाएगी। सो दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्ट कर रहा है। यानी जब आइस आपका लिक्विड में कर रही है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें कि ये लिक्विड मेरे पास आइस के अंदर वापस, यानी सॉलिड के अंदर वापस आ रहे पानी, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी एक भाप में मेल्ट और फ्रीज का प्रोसेस पॉसिबल होता है। यानी
यानी अगर एक साइड पे हम देखें तो आइस मेल्ट होके लिक्विड बनाएगा, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, उसी टाइम पे कन्वर्जन भी पॉसिबल होती है। 3 फेजेस है। यहां पर आते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि ये लिक्विड जो मेरे पास है, दिस लिक्विड will change, the phase will change into the vapor phase। ये जो मेरे पास ब्लू लाइन बना रही है सेपरेशन को, लिक्विड वेपर के अंदर जा रहा है मेरे पास। जब लिक्विड मेरे वेपर के अंदर जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइल कर रहा है। और फिर मेरे पास एक और चीज होती है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी ये जो सॉलिड मेरे पास है, दिस सॉलिड विल मूव डायरेक्टली इनटू वेपर्स, यानी बजाय इसके कि सॉलिड पहले लिक्विड में जाए और लिक्विड के बाद ही वेपर में जाए, नहीं, बल्कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सर ये जितने आप प्रोसेसेस बता रहे हैं ये सब इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहे हैं, या इसको हमें मूव करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना कम करना पड़ेगा? जैसे हमने कहा कि ये टोटली बेस करता है इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैं जनरल बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अच्छा जी, ट्रिपल पॉइंट दर हकीकत में इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं कि जब हमें थर्मोमीटर्स कैलिब्रेट करने हैं, हम क्या करते हैं, ट्रिपल पॉइंट सेल लेते हैं, उसके अंदर हम अपने थर्मामीटर को डिप करते हैं। और ट्रिपल पॉइंट सेल क्या चीज है, इसमें 3 फेजेस, यानी आइस यानी सॉलिड, लिक्विड वाटर यानी वाटर, और वेपर्स यानी गैसेस, ये तीनों स्टेट्स एक ही सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये 3 फेजेस ट्रिपल पॉइंट का फिनोमिना देता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने थर्मामीटर को डिप इन करते हैं। इसके साथ एक नॉब सा भी होता है जो आपके रेफरेंस टेम्परेचर को भी नोट करता है। और यहां पर अगर आपका थर्मामीटर इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर अगर मुझे ये वाला टेम्परेचर दे, सो आई विल से that temperature that the thermometric device is working, okay, and this is calibrated. If there is some error, so we have many methods to remove the error. तो ये हमारे पास बेसिक जो प्रोसीजर है वो इस तरह चलता है। तो ये ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट है हमारे पास, और इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। अच्छा, तो ट्रिपल पॉइंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर को सेट किया हुआ है, T3 is equal to 273.16 केल्विन। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो टेम्परेचर है इसको डिनोट करते हैं हम T3 से, जहां पर T का मतलब होता है टेम्परेचर, और इस 3 का मतलब होता है ट्रिपल पॉइंट, यानी ट्रिपल पॉइंट को शो करता है। So this is the temperature of the triple point, and T3 means temperature of the triple point. जब हम केल्विन के साइज को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक जब उन्होंने सेट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दर हकीकत में होता ये है कि 1/273.16 1/273.16, ये जो मेरे पास है ये दर हकीकत में साइज है किस चीज का, केल्विन पे 1 केल्विन का। कैसे, ये यहां पर थोड़ा सा क्रिटिकल लिखा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर माइनस एब्सोल्यूट जीरो। सो क्या होगा हमारे पास, यहां देखिए 1/273.16 मल्टीप्लाई बाई T3 मेरे पास क्या है 273.16, एब्सोल्यूट जीरो, आई नो दिस इज जीरो, सो व्हाट आई विल डू 1/273.16 मल्टीप्लाई बाई, माइनस करने से कुछ नहीं होता, वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी, 273.16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल गेट 1, आई मीन 1
केल्विन। सो इस तरीके से इसके साइज को डिफाइन किया गया है। डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर कोई सवाल है लेक्चर के अंदर कमेंट्स करें, और अगर अगली वीडियोस देखनी है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।